हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, बताओ क्या हाल चाल है। सब आवाज वगैरह बता दो यार एक बार, बढ़िया है। फिर आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आवाज वगैरह बता दो, ओके है ना सब। फिर आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं, जो कि अपनी सेकंड क्लास होने वाली है। कौन से चैप्टर की? परसेंटेज यानी प्रतिशत वाले चैप्टर की। कल हमने बेसिक सीखा था, ठीक है, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाओगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाओगे। ये इन सब के बारे में हमने कल के लेक्चर में बात की थी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर और वो कर दो, जल्दी से यार प्यारों को भेज दो भाई सेशन को। एक बार फिर करते हैं शुरू, है ना। ठीक है, आज का कैश कौन सी क्लास होने वाली है अपनी? है दूसरी क्लास है भाई, परसेंटेज की, है ना। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो, बेसिक से रिलेटेड अपने। ठीक है, तो आवाज वगैरह ओके है तो फिर करते हैं सेशन शुरू। 1 मिनट ऊपर भी हो गया है। बाकी सब बढ़िया है ना, मजा आ रहा है ना सब, है। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम पढ़ाई वढ़ाई कर लेते होगे थोड़ी बहुत टाइम निकाल के, है ना। थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते होंगे टाइम वाइम निकाल के। ठीक है जी, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे देखो। सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। बेसिक से अपन एडवांस लेवल तक जाओगे, लास्ट चैप्टर के लास्ट तक आते आते तुम्हें यूं लगेगा कि अब हम परसेंटेज का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको शर्त क्या है, आपको रोज आना है 5 से 6, और रोज मेरी क्लास क्लास लेनी है कॉपी पेन के साथ। ठीक है, जो मैं कराऊंगा वो तुम करते रहना और रिवाइज करते रहना उन सबको। इतना सा काम करना है ना। हाँ सर, थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन देखो कब आया। आर आर बी होना चाहिए, है ना। आर आर बी एनटीपीसी में आया 2022 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े भी है ना स्कूल में, कि अगर वो बोलता है कि मेरे 200 नंबर आए हैं 500 में से, तो कितना परसेंट बना, है ना। ये 10th और 12th में निकालते हैं ना बच्चे। जैसे मेरे 400 नंबर आए हैं 500 में से, तो कितने परसेंटेज बने। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से। हाँ जी, अब देखिए, माइक गिर गया था यार नीचे, है ना। माइक गिर गया था। ठीक है, हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। जो शुभम है उसको 345 नंबर मिले हैं, कितने में से मिले हैं? 650 में से मिले हैं। कितने में से मिले हैं? 650 में से मिले हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है भाई शुभम के कितने परसेंटेज आए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आया कब है? 2022 के एनटीपीसी के एग्जाम में आया। देखो मार्क्स कितने मिले हैं? 345। टोटल नंबर कितने थे? 600। ये तो तुमने लिख लिया फ्रैक्शन में, रेशियो में। ठीक है, अब मुझे पता है कि क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा कर दो। तो जो जीरो से दो जीरो हटाओ, दोनों को 3 से काटा, तो भाई क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 115 बटे में 2। 115 का आधा क्या होता है? 57.5, यानी कि पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। खुशबू जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। हरियाणा पुलिस वाले है कोई सर इस बार सिलेक्शन करवा देना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एसपी पुलिस वाले, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस वो जो कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम है ना, तो उनमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इनसे भी आसान रह जाते हैं ना। तो उनके लिए तो आपको बस आइडिया होना चाहिए चाहिए चीजों का, कि परसेंटेज चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती पुलिस वाले एग्जाम में, है ना। ठीक है जी, अब दूसरा क्वेश्चन देखियो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना भाई सारे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कब आया? ये तो सीपीओ में आया है। कब आया? 2024 में आया है। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, और कब आया? 2024 में आया। अब तुम में से इस क्वेश्चन को लगभग बच्चे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे मैं बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, जो सिया है वो इन्वेस्ट करता है, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है? 1,53,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पिछली बार भी 4 मार्क्स, कोई बात नहीं, इस बार नहीं रहोगे, टेंशन ना लो। आप पढ़ते रहो हमारे साथ, रोज रेगुलर सेशन में आओ 5 से 6, आपका नंबर नहीं घटेगा मैथ में, है ना। बाकी सब्जेक्ट आप कर लेते यार।
देखो सिया क्या है, वो इन्वेस्ट कर रही है कितने रुपए, 153000, जो कि कितना है, 30% है किसका, उसकी एनुअल इनकम का। किसमें इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड में। तो तुमसे पूछ रही है मंथली कितनी इनकम है, मंथली कितनी इनकम है, ये पूछा है उसने तुमसे, है ना। क्या पूछा, मंथली इनकम पूछी है। तो इन्वेस्टमेंट दे रखी है, वो कैसे दे रखी है, साल के हिसाब से, कितना परसेंट है, 30%। यानी अगर तुम्हारी साल की 30% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कितना रुपए है, 1,53,000 रुपए। ठीक है, तो पूरे साल की कमाई क्या होगी, 30% क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो 100% निकालोगे यहां से। कैसे निकालोगे 100%, 153000 अपॉन में 30 गुणा में 100। ठीक है, इससे इसको हटा दिया, 3 से इनको काट दो तो कितने पे गया, 51,000 पे गया। ठीक है, तो कितनी मिल गई, पूरे साल की इनकम आई है भाई। ये ध्यान रखना, जो ये इनकम आएगी ये पूरे साल की आएगी। देखा, कर दिया ना नया नया गड़बड़। मुझे पता था, यहाँ पे जो ये इनकम निकाल ली ना बेटा, ये तुमने साल की निकाल ली, ये साल की इनकम निकाल ली, ये साल की इनकम है। पूछ किसकी रहा है, मंथ की पूछ रहा है। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो तुम्हें एक महीने की निकालनी है, ये जो इनकम आई ये कितने महीनों की है, 12 महीनों की। तो तुम्हें कितने की निकालनी है, एक महीने की निकालनी है। तो भाई 12 से क्या दे दो, डिवाइड दे दो। 12 से क्या कर दे, डिवाइड दे दे, है ना। तो जैसे ही 12 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, जब इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ। तुम्हें मिल जाएगा बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे इसको सोल्व करोगे वैसे ही बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सोल्व करने कैसे करना है, पूरा ना डिवाइड करने नहीं बैठना अब इसको। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सोल्व कैसे करना है। देखो क्या है, 5100 गुणा में क्या करूं, ऐसे लिख लू ऊपर वाले को, नीचे क्या था 12, 12 को क्या लिख लू, 3 गुणा में 4। तो 4 से इसको काटा कितना, 25 पे। 3 से इसको काटा कितना, 1700 पे, है ना। अब एक बार के लिए इन दो जीरो को भूल जाओ। जब यूनिट प्लेस पे 7 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। इन दो जीरो को भूल जाओ, इन दो जीरो को भूल जाओ। देख लो किसके यूनिट प्लेस पे 5 है, सिर्फ और सिर्फ बी के। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी खुशबू शर्मा, बहुत बढ़िया। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं थी। हमें कैसे समय बचाना है ये भी हमें सीखना चाहिए, हमें समय कैसे बचाना है कैलकुलेशन में ये भी सीखना चाहिए। ठीक है, 5,10,000 रुपए को मैंने क्या लिख दिया, 5100 गुणा में 100। ठीक है, नीचे क्या था 12, तो 12 को लिख लिया 3 गुणा में 4। 4 से 100 को काटा 25 आ गया, 3 से 5100 को काटा 1700 आ गया। एक बार के लिए मैं ये दो जीरो भूल जा रहा हूं, तो यहाँ पे भी भूल जाओ, दो जीरो भूल गया। अब क्या करो, 5 की 7 से गुणा करो, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा बी वाले में, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है जी, ये सीपीओ में क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ गलती होने के चांसेस कहाँ पे थे, कि जैसे ही तुम 100% निकालोगे तो ये सालाना इनकम होगी, है ना। हमसे पूछ क्या ली, क्वेश्चन के एंड में अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा तो मंथली पूछ ली। ये गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में क्वेश्चन आते हुए, है ना। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कोई शहर है, उसकी पॉपुलेशन 18,000 से 22,500 होगी, 18,000 से 22,500 होगी, ये कह रहा है वो। एक बात बताओ, पहले कितनी थी, 18,000, हो कितनी गई, 22,500 होगी, है ना। तो पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। एक बात बताओ भाई, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 4500 का। कितना डिफरेंस है, 4500 का। इनिशियल वैल्यू क्या थी, 18,000। तो 4500 इंक्रीज हुए ना किस पे, 18,000 पे। गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो को फारिग कर दो। ठीक है, एक जीरो को एक जीरो से फारिग कर दो। ठीक है, अब देखो काटेगा ये, इसको कैसे काटेगा, नहीं थोड़ा सा और बेटर तरीके से काट सकते थे। कैसे काट सकते थे, देखो 4500 बटे में कितना, 18,000 गुणा में 100। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी दो जीरो काटी, इसकी दो जीरो काट दी, है ना। अब देखो काटने का तरीका कितना आसान करना है ना हमें। हाँ जी, देखते हैं 30%। अब देखो
45 180 को काटता है कितने पे? 4 पे। 400 को काटता है कितने पे? 25 पे। तो मेरे भाई ए ऑप्शन होगा। आप लोग डी क्यों बोल रहे हो भाई? आप लोग डी क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन तो ए होना चाहिए। जब 100 को 4 से काटोगे तो क्या मिलेगा? 25% मिलेगा। तो ए ऑप्शन होना चाहिए ना भाई। डी क्यों कह रहे हो तुम लोग? नया ने फिर से गड़बड़ी कर दी भाई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से बचना है मेरे भाई, कैलकुलेशन की गलतियों से बचना है। हम्म। तो 25% आएगा। हाँ जी, खुशबू का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन संभाल के करनी है मैंने। कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, देखो ये देखो कितना प्यारा सवाल है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। डीएसएसबी में आया है। कब आया है? 2024 में आया है भाई। 2024 में आया ये वाला क्वेश्चन डीएसएसबी में। ठीक है, सीपीयू का हमने देख लिया, एनटीपीसी का देख लिया। अब डीएसएसबी बचा था, तो डीएसएसबी का भी देख लिया भाई। है ना? क्या कह रहे हो? सर मुझे दिख कम रहा है शायद। कोई बात नहीं, तो ब्राइटनेस बढ़ाऊं क्या? है भाई, अगर दिख कम रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं हम, देख लो। अब बताओ। अब सही है? अब तो सही दिख रहा होगा ना? ठीक है, देखो क्या कह रहा है। when 20 is subtracted from a number, किसी नंबर में से 20 को घटा दिया, उसके बाद वो घट के कितना हो जा रहा है? वो नंबर खुद का 50% हो जा रहा है। खुद का 50% हो जा रहा है। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे उस नंबर का नहीं पता क्या है, तो वो क्या कर लू? उसको x मान लू। नंबर को क्या मान लू? x मान लू। x में से कितना घटाऊं? 20 घटा दिया। 20 घटा दिया, तो जो नंबर था वो कितना कम हो गया? 50%। यानी अगर कोई कोई भी चीज स्टार्टिंग में क्या होती है, मैंने बताया था जैसे हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करा था कल। कोई भी चीज अपने आप में स्टार्टिंग में क्या होती है? पूरी 100% होती है, 100% होती है। तो क्या करो, x का क्या कर दो? 50% निकाल लो। क्योंकि जैसे 50% कम हुआ तो बचा कितना? 50% ही तो बचा मेरे भाई। कितना बचा? 50% ही तो बचा। तो x माइनस 20, और यहां से 50% परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई, गुणा में क्या कर दो? x कर दो। इसको यहां से काटा 2 पे, तो यहां से क्या मिला? x माइनस 20 किसके बराबर? x बाय 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 40 किसके बराबर? x के बराबर। तो x किसके बराबर? 40 के बराबर। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। क्रिएटर भाव है जी गलत। 20/3 गलत। ऑप्शन बी, बी वाला सही है भाई। नेहा ने सही बोला है ना? तो देखो अब क्या कह रहे हैं? 40 आ गई एक्स की वैल्यू। उसी नंबर का कितना पूछ रहा है? 1/3 पूछ रहा है। अरे पागलो, किसी नंबर का 1/3 क्या होता है? अगर एक्स था तो इसका 1/3 क्या होगा? 1/3। एक्स की वैल्यू क्या है? 40, तो 40/3 नहीं हो जाएगा? अरे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 40/3 नहीं हो जाएगा क्या? है ना? ए क्यों कह रहे हो आप भाव्या जी? ए नहीं आएगा बच्चों, ए नहीं आएगा, बी आएगा। 40/3 आएगा। है ना? ओ शिट, गलत हो गया। कोई बात नहीं, इन्हीं जल्दबाजियों से बचना हमें। क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है भाई। एक एक नहीं, 0.1 0.2 भी मैटर करता है जब सिलेक्शन की बात आती है। तो इन्हीं गलतियों से बचना हमें, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। ठीक है। हाँ जी, देखो अगला सवाल देखो। कौन करेगा इस सवाल को? देखते हैं, फटाफट करेंगे ना। यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं जी अपने फोन से ही। अच्छा, हाँ जी। नेहा जो कह रही थी कि बच्चे कि आपको कम दिख रहा है तो आप वीडियो के आइकन पे जाओ उधर सेटिंग में, तो वहां पे वीडियो क्वालिटी को बढ़ा दो। है ना? तो भी आपको सही दिखेगा। अब देखो क्या कह रहा है। 39% ऑफ अ सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 64% ऑफ अ सेम नंबर। जब किसी नंबर के 64% में से 39% को घटाया तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई? 1500 मिल गई। तो पूछ रहा है उसी नंबर का 60% क्या होगा? उसी नंबर का 60% क्या होगा? ये हमें देखनी है। उसी नंबर का 60% क्या होगा? एक बात बताओ भाई, कोई नंबर है उसका मैंने 64% निकाल लिया। ठीक है, 64% निकालने के बाद फिर मैंने निकाल लिया 39%। सेम नंबर के ऊपर ही तो बात कर रहा है। सेम नंबर के ऊपर ही बात कर रहा है। पहले उसका 64% निकाला, फिर निकाला 39%। है ना? क्या निकाला? 39%। अब इन दोनों को क्या करूं? माइनस करूं। क्या कर दूं भाई? इन दोनों को माइनस कर दूं। जब 64 में से 39 को घटाया तो कितना मिल गया? 25% मिल गया।
कितना मिल गया? 25% मिल गया, है ना? 25% मिल गया। 25% की वैल्यू क्या दे दी मेरे भाई? 1500। 25% की वैल्यू क्या दे दी? 1500 दे दी, है ना? हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 60%। जब तुम्हारे पास 25% की वैल्यू 1500 है, तो लाडले भाई 60% की क्या हो जाएगी? 1500 बटे में 25 गुणा में 60। ठीक है, काट दो। 25 से कितने पे कट रहा है? 6 पे कटा, फिर एक जीरो उठा के चिपका दो। तो 6 गुणा 6 36, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो उठा के दो जीरो चिपका दो। जैसे ही दो जीरो चिपकाओगे तो क्या मिल जाएगा? 36 हो जाएगा। नेहा ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, नेहा ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देख लो, फिर से आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेम सा ही क्वेश्चन है, जैसा पिछला करा वैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है ना। देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस बताना है किसी 40% और 30%। हाँ 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 हाँ, तुम्हें डिफरेंस दे रखा है। किसी नंबर का पहले क्या निकाला उसने? 40%, 48% निकाला, फिर निकाला 38%। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में टाइम बचाना है। इसमें कैलकुलेशन में टाइम बचाना है। कैसे बचाएंगे कैलकुलेशन में टाइम, ये सीखना हमें, है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है इसमें, कैलकुलेशन में टाइम बचाना है हमें। क्या करना है? 48% निकालना है किसी नंबर का, 38% निकालना है। जब उन दोनों को क्या करोगे? डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो माइनस करोगे तो कितना बचा? 10% बची। 10% की वैल्यू क्या आ गई? 354। 10% की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 354। हमसे पूछ किसकी रहा है? 58% की। देखो देखने में बहुत गंदा लग रहा है 58, है ना? कितनी आसानी से सोलोगे आप, देखना। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 354 बटे में 10। अब क्या करना, अब तुम ये काम मत करना कि 354 और 10 को काटने लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नीचे 10 है तो मैं एक प्लेस छोड़ के सीधा एंड में डेसिमल चिपका दूंगा। एंड में डेसिमल चिपका दूंगा, तो भाई मैं क्यों काटा पीटी करूंगा? क्यों काटा पीटी करूंगा? तो यहां से क्या करूं? 58% निकालू। जैसे 58% निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? 354 बटे में 10 गुणा में 58। सही बात है, यहां तक मैंने अभी कुछ नहीं करा। अब कैलकुलेशन की ट्रिक देखना, है ना? ये तुम्हें समझाने के लिए लग रही है इतने टाइम में, है ना? तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 4। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। तो सबसे पहले 8 और 4 की गुणा होगी तो क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। तो 32 का 2 आएगा यूनिट प्लेस पे। 32 का 2 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो तुम देख लो कौन से ऑप्शन के एंड में 2 है। सिर्फ और सिर्फ डी के ऑप्शन के एंड में 2 है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बस। क्योंकि मुझे पता है नीचे 10 है तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल चिपका दो, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल चिपका दो, है ना? हमें टाइम बचाना है भाई। खुशबू जी, भाव्या जी, नेहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का सही आया इस बार, है ना? तो यहाँ पे इसको पूरा काटा पीटी या सोल्व करने मत बैठना भाई, डिवाइड करने मत बैठ जाना, टाइम खा जाएगा तुम्हारा बहुत, है ना? और पेपर वाला तुम्हारा टाइम ही खाना चाह रहा है, और कुछ नहीं कर रहा हो। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे, देखिए क्या कह रहा है। अब एक बहुत प्यारा कंसेप्ट आ गया, मैंने कल तुम्हें बताया भी था कि किसी नंबर को मैंने 20% से बढ़ाया, 30% से घटाया, 40% से बढ़ाया, 50% से घटाया। ये सब मैंने कल बातें आपको सिखाई थी। कल के लेक्चर में जो जो थे तो उनको समझ आ जाएगा कि मैंने कल ये सब चीजें तुम्हें पहले ही बता दी थी। यही चेक किया था सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा जी। अगर आपने वैसे ही सोचा तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कर रहा है, किसी नंबर को वो क्या कर रहा है, उसके 20% से बढ़ा रहा है। मुझे पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितने पे काटा? 1/5। क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो ऊपर वाले को क्या कर दो? ऐड। अगर कोई नंबर पहले 5 रहा होगा तो बाद में क्या हो गया? 6 हो गया। सही बात है। कोई नंबर अगर पहले 5 रहा होगा तो बाद में 6 हो गया। सही बात है। बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी आ गई? 7200। बढ़ने के बाद वैल्यू कितनी आ गई? 7200। यानी कि 6 की वैल्यू तुम्हारी तो आई 6, क्वेश्चन में दे रखी है 7200। तो 6 को 7200 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 1200 से गुणा करना पड़ेगा। अब रेशियो है ना भाई, रेशियो में तुमने 6 को गुणा कर दिया, तो 5 को क्यों छोड़ रहे हो? 5 को भी 1200 से करना पड़ेगा। जैसे ही 5 को 1200 से करोगे तो क्या मिल जाएगा?
ये मिल जाएगा 6000। 6000 यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? खुशबू जी 6000, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो ये बढ़ाने वाले क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जितने भी प्रॉफिट लॉस वगैरह हम सीखेंगे उन सब में बहुत काम आने वाला है, बहुत काम की चीज है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन, इस 3 को हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया ये, है ना, ये मिस प्रिंट हो गया। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहले तो हमें मिक्स फ्रैक्शन को लिखना आना चाहिए सही से, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 3 को 16 से गुणा, 48, 48 में 2 जोड़ा तो 50/3% है। ये वैल्यू मैंने तुम्हें कल लिखवाई थी क्लास में, या लिखनी दी होगी तुम्हें पक्का ही, है ना। इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 50/3 गुणा में 100। तो यहां से इसको काटा, कितना मिल गया, 1/6। अब क्या कर रहा है, ऐड, ऐड का मतलब ऊपर वाले के आगे प्लस साइन लगा दो, न्यूमरेटर में जो है उसके सामने प्लस लगा दो। अगर कोई वैल्यू पहले 6 थी तो भाई बाद में कितनी होगी, 7 होगी। सही बात है। कोई वैल्यू अगर पहले 6 थी तो बाद में कितनी होगी, 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दी, 8610। 7 की वैल्यू क्या दे दी क्वेश्चन में, 8610। तो भाई उसी हिसाब से कितने से गुणा करा होगा, 1 2 3 0 से गुणा करा होगा। अब रेशियो है ना भाई, 7 7 को 1230 से गुणा करा है तो 6 को भी तो करना पड़ेगा। जैसे ही 6 को 1230 से गुणा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 37380, यानी कि सी, कैडबरी, कैडबरी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाँ जी, जिन्होंने भी सी जवाब दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय अजय बोस, हाय जी, हाय हाय, सी सी सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी सर जी, सुनाओ जी, क्या कह रहे हो आप? बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत बढ़िया। अरे हेलो से आगे भी बढ़ ले मेरे भाई, हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है भाई घर से, है ना। होमवर्क, होमवर्क डालो पिछले वाले जैसा। ये होमवर्क है, ये तुम्हें खुद से करना है, या अभी 1 मिनट का समय कमेंट करके बता दो। ये काम तुम्हें घर से करके आना है ना, ये काम तुम्हें घर से करके आना है। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देख लेना इसको ना। अब इससे पहले एक काम की बात बतानी है। देखो दो चीजें होती हैं परसेंटेज में, या तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा, बताएं, बताएं। सामने देखो सर जी, सामने नहीं भाई, कमेंट पढ़ने पड़ते हैं मेरे भाई, कमेंट पढ़ने पड़ते हैं इसलिए देखना पड़ता है उधर। या तो तुम्हें बोलेगा टाइम्स, मतलब इतना गुणा, क्या बोलेगा, इतना गुणा, ठीक है। या फिर तुम्हें बोलेगा इतना गुणा ज्यादा। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फर्क है ना। इन दोनों बातों में क्या फर्क है ये देखना हमें, क्या देखना है, क्या फर्क है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे सामने कितने नंबर लिख, तुम्हारे सामने बोल दिया मैंने, ए की वैल्यू क्या है, 500, ए की वैल्यू क्या है, 500। तो मैं कह रहा हूं जो बी है ना, जो बी है ना वो ए का 2 गुना है। मैंने बोला जो बी है वो ए का 2 गुना है, बी ए का 2 गुना है, ए की वैल्यू क्या है, 500। तो भाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। 2 गुना तो यही हुआ, है ना। मैंने बोला कि ए तुम्हारा 500 है, और जो बी है वो ए का कितना है, 2 गुना। तो ए का 2 गुना करा तो कितना आ गया, 1000। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई। ठीक है, डिफरेंस समझना भाई, दोनों में डिफरेंस समझना, है ना। इतना गुना ज्यादा है। अब ए की वैल्यू क्या थी, 500। अब मैं कह रहा हूं बी जो है तुम्हारा, बी से 2 गुना ज्यादा है। मैंने क्या बोला, लैंग्वेज समझना, उसमें क्या 2 गुना है, यहाँ पे क्या बोला, 2 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी कितना हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी, कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा तुम्हारा 1500, क्योंकि इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 1000। और ये कितना था, 500, 500 और 1000 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 1500। ये हो जाएगा 2 गुना ज्यादा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, इतना गुणा करना और इतने गुणा ज्यादा होना, इन दोनों बातों में फर्क है।
ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बेस क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, वो सब हम डील करने वाले। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। एक्स जो है आपका वाई का 3 गुना है। क्या बोला, जो एक्स है जैसा उसने बोला वैसा लिख लेते हैं। एक्स वाई का कितना है, 3 गुना है। सही बात है। तो एक्स अपोन में वाई का रेशियो क्या मिल गया, 3:1 मिल गया। एक्स अपोन में वाई का रेशियो क्या मिल गया, 3/1 मिल गया। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है वाई जो है वो कितना परसेंट कम है एक्स से। वाई जो है वो एक्स से कितना परसेंट कम है। अब एक बात बताओ, वाई वाई की वैल्यू क्या है, 1 है ना। वाई की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, है ना। कितना का डिफरेंस है, 2 का। कितने के ऊपर चेक करना है, एक्स की वैल्यू क्या है, 3, 3 के ऊपर चेक करना है। अपोन में 3 × 100। सही बात है। तो यहां से क्या मिल गया, 200 बटे में 3%। और इसको थोड़ा सा और सही से लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, 66 सही 2/3%, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनों को समझ आई ये बात। नमस्ते अक्षय भाई, नमस्ते अक्षय भाई, अक्षय नमस्ते भाई, नमस्ते, है ना। कितनों को ये बात समझ आई है, कितना गुना ज्यादा है और कितना गुणा है, इन दोनों बातों में फर्क था। ठीक है जी। अब देखिए जी नेक्स्ट वाला, ऐसे ही आएंगे अब क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पी क्यू से 4 गुना ज्यादा है। पी क्यू से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा बोला है, ना कि गुना बोला है। क्या बोला है, 4 गुना ज्यादा बोला है। अगर तुम्हारा Q1 है तो P क्या है उसका, 4 गुना। एक का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4। और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो भाई P की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। कितनों को ये बात समझ आई, 5 आ गई। राधे राधे जी, राधे राधे। कितनी, कितनों को ये बात समझ आई। गुणा ज्यादा या गुणा, इन दोनों बातों में फर्क है, ध्यान रखना। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो तुमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज वाइज क्यू कितना कम है पी से। एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितने का है भाई, 4 का। किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, पी के रिस्पेक्ट में चेक करना है। पी की वैल्यू क्या है, 5। तो 4/5। ये तो अपना क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको काटा तो कितना मिल गया, 20 मिल गया। तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, यानी कि 80%। दी फोर्थ देव सेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई। गुणा ज्यादा होना या गुणा होने में क्या बात फर्क है, क्या अंतर है, कितनों को समझ आई है भाई ये बात। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी ऐसे ही आने वाला है। देखो क्या कह रहा है, कोई मनोज नाम का बंदा है, उसकी इनकम 25% ज्यादा है किससे, उसके भाई से। किससे, उसके भाई से। कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ठीक है, कैसे लिखोगे इसका रेशियो, जल्दी कमेंट करके बताओ। कौन बताएगा, मुझे देखना चाहता है किसी को समझ आया है कि नहीं आया। एक बार जल्दी कमेंट करके बता दो मुझे, जल्दी सी कमेंट करके बता दो, बता दो भाई, जल्दी बता दो। 25% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, पहले तो मुझे क्या करना है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। ये तो लिख लिया, 25% हटाने के लिए 100 से भाग दे दूं तो ये क्या मिल गया, 1/4 मिल गया। बी का मतलब क्या था, ब्रदर। एम का मतलब मनोजुआ। क्या मतलब रे, मनोजुआ मतलब रे। ठीक है। अगर ब्रदर की इनकम 4 है, अगर ब्रदर की इनकम 4 है तो भाई मनोज की कितनी होगी, होगी 5 होगी तभी तो 25% ज्यादा होगा, है ना। तभी तो 25% ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, जो उसके भाई की इनकम है वो मनोज से कितना कम है। जो उसके भाई की इनकम है वो मनोज से कितना कम है। एक बात बताओ भाई, दोनों में डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का। और निकालनी किसके कंपैरिजन में है, मनोज के कंपैरिजन में। मनोज की वैल्यू क्या है, 5। तो 1/5 गुणा में क्या कर दू, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर दू। जैसे ही काटा पीटी मचाओगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 20% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 20% मिल जाएगा, है ना। किस किस को समझ आया ये वाला सवाल,
किस किस को समझ आई ये वाला सवाल? जल्दी बताओ कमेंट करके एक बार, फटाफट बताओ कमेंट करके, है ना? तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, हाँ देखिए जी, ये देखिए नेक्स्ट सवाल, इस वाले को करते हैं। बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, दो नंबर है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में रखना है उनको, उसी ऑर्डर में मान के चलना है। ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं जो कि 20% 25% ज्यादा है, किससे? तीसरे नंबर से। पहला नंबर तो 20% ज्यादा है, दूसरा नंबर कितना ज्यादा है? 25% है। तो मुझे नहीं पता वो तीन नंबर क्या है, तो मैं इनको क्या मान लू? मैं क्या मान लू मेरे भाई? ए, बी और सी। ठीक है, पहला नंबर कितना? 20% ज्यादा। 20% की वैल्यू 1/5। अगर 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 सी तुम्हारा 5 था, तो जो पहला नंबर कितना ज्यादा? 20%, तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, है ना? दूसरा नंबर क्या है? 25% ज्यादा। 25% ज्यादा, तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा तीसरा नंबर 4 था, तो ये दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमें लिख लिया, है ना? ये हमने लिख लिया। अब देखो क्या भाई, बी सेम है? नहीं सॉरी, बी बी की तो बात नहीं करेंगे, सी की बात करेंगे, है ना? या तो जगह भर लो या फिर क्या कर लो, सेम कर लो। देखो क्या हमारा सी सेम है? नहीं है, तो इनको सेम बनाओ। जैसे इसको सेम बनाने गए तो इसको क्या करा? 4 से गुणा। इसको 4 से करना तो मेरे भाई इसको भी 4 से करना पड़ेगा, है ना? अब इसको देखो, 4 को इसके सेम बनाने के लिए किससे गुणा करूं? 5 से। तो इसको 5 से करा तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो भाई रेशियो क्या मिल गया? 6 चौक 24, पंजू पंजू 25 और 4 पंजे 20। तो रेशियो क्या मिल गया? 24 25 20। तो तुमसे पूछ रहा है कि जो तुम्हारे पहले दो नंबर थे उनका रेशियो क्या आ गया? उनका रेशियो क्या आया? तो उनका रेशियो आया मेरे भाई 24 और 25। उनका रेशियो क्या आया? 24 और 25 आया। आई बात समझ में? अरे भाई कितनों को आई? कितनों को आई ये बात समझ में, है भाई? कितनों को आई ये बात समझ में? ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क, है ना? ये सेम है, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है। इसको अगर थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो ये क्या लिखा है? 50/3%। अगर इसको ढंग से लिखूं तो क्या हो जाएगा? 100/7%, है ना? पहले क्या करोगे? रेशियो में लिखोगे, फिर बराबर करोगे और फिर देख लोगे कि पहले दो नंबर का रेशियो क्या है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा है, डिट्टो वैसे ही करना, कुछ भी अलग नहीं करना हमें यहाँ पे, है ना? ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये होमवर्क रहेगा भाई तुम्हारे लिए। हाँ, अब देखो ये वाली टाइप और देख लो, ये भी बहुत आती है पेपर में, है ना? बहुत आती है, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा आती है मतलब। देखो क्या कह रहा है, किसी नंबर को तुमने क्या करा? 20% से बढ़ा दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। क्योंकि बहुत बार सोल्व कर चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। किसी नंबर को 20% से बढ़ा दिया, मतलब पहले 5 था तो बाद में बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 हो जाएगा बढ़ाने के बाद, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि मैं कितना परसेंट नंबर घटाऊं कि वो तुम्हारा 6 से 5 पे आ जाए। पहले तो उसने बढ़ा दिया, उसका मन करा, पहले तो उसने बढ़ा दिया, उसका मन करा 5 से वो 6 पे चला गया। 6 पे जाने के बाद उसको गलती हुई, कह रहा भाई मुझे तो 6 से उल्टा 5 पे आना है, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा 6 से 5 पे आने के लिए, ये समझना है ना? अब कोई है ना, ये मत बोलने लग जाना सर 20% से बढ़ा है तो 20% से ही घटा दो ना, ना, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना? समझना है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था वो? पहले 5 था, अब क्या हो गया? 6 हो गया बाद में ना। देखो डिफरेंस कितना है दोनों में? एक का। डिफरेंस कितने का है? एक का। घटा किसके रिस्पेक्ट में रहे हो? 6 के रिस्पेक्ट में घटा रहे हो, तो अपोन में 6 आ जाएगा, गुणा में कितना? 100। तो थोड़ा सा काटोगे तो क्या मिल जाएगा? 50/3। 50 और अपोन में 3 को कैसे लिखता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में? 16 सही 2/3%। ये मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है परसेंटेज, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाली टाइप समझ आ गई? ये कमेंट मत करना मेरे भाई कि सीधा 20% से बढ़ाया तो 20% ही घटाना पड़ेगा ना, गड़बड़ी हो जाएगी।
गड़बड़ी हो जाएगी, ये मिस्टेक ना करनी हमें, ठीक है, इनसे बचना है हमें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। देखो क्या हो रहा है, कितने परसेंट से बढ़ा रहा है, 16 सही 2/3%, यानी कि 50/3%, 50/3%। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे भाई, बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें 1/6, है ना। यानी कि पहले नंबर तुम्हारा 6 था, बाद में कितना हो गया, 7, ठीक है, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये वही फिर से वही बात हुई, पहले 6 से 7 पे चला तो गया, 7 पे जाने के बाद उसका मन कर रहा है कि मैं दोबारा से 6 पे आऊं, 7 से उसका मन कर रहा है दोबारा से 6 पे आऊं। तो भाई कितना कम करा उसने, कितना कम करना पड़ेगा, कम तो एक ही करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में, तो 1/7 गुणा में 100 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि तुम्हारा हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, ये भी वैल्यू मैंने तुम्हें लिखवा रखी है, जो कल टेबल दी थी, याद करो, किस किस को याद है ना। स्पेस फिल कराया है तो वैल्यू 1 to 30 आई है, सर रेशियो वाला फिर चेक कराओ ना, फिर बताओ आगे सर समझ। क्या कह रहे हो भावे जी, समझा नहीं मैं। स्पेस फिल कराया है तो अगर स्पेस फिल कराने से नहीं हो रहा तो बराबर कर लो ना, सी कॉमन था, सी को बराबर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस फिल कराने में इसलिए दिक्कत हो रही होगी तुम्हें क्योंकि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ वैल्यू दे दी, फिर से बीच में अटका दिया ना, इसलिए दिक्कत हो रही होगी तुम्हें स्पेस फिल कराने में, ठीक है। हाँ जी, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या होमवर्क था तुम्हारे लिए, ये मैंने कुछ आज बेसिक क्वेश्चंस करे थे तुम्हारे, बेसिक प्रैक्टिस होगी अब तुम्हारी, अब तुम परसेंटेज में उड़ान लेने के लिए रेडी हो जाओ, है ना, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस होगी, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने करा दिए हैं तुम लोगों को। अब कल से हम स्पीड से उड़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक अपना कवर हो गया, जो बेसिक बातें थी वो सब हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल क्या होता चला जाएगा, अप होता चला जाएगा। तो अब तक जितना भी पढ़ा है पहली 2 क्लासों में, तो भाई उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल क्लास में आना तो इन दोनों को बहुत बढ़िया ध्यान शानदार तरीके से पढ़ के और प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। कल से हम सीखेंगे थोड़ी सी अच्छी चीजें, है ना। अब धीरे धीरे हम यहाँ से शुरू करिए, धीरे धीरे यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। तो बस आप मेरे साथ बनना, रोज शाम को 5 से 6 बजे आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके आना है, आप और हम खेलेंगे परसेंटेज के साथ, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे भाई, खुश रहो, मजे करते रहो, और साथ में पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। थैंक यू।